नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और हमेशा की तरह हमेशा मेरी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव ही रहती है। तो ये वीडियो बनाने का जो अर्थ है क्यों इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार जो स्टॉक मार्केट की फील्ड में आते हैं और इसके प्रति जो भी पॉजिटिविटी सारी चीज़ें जानते हैं, सिर्फ इसके बारे में नेगेटिव चीज़ नहीं जानते हैं और ये चीज़ बताना बहुत बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग की रियलिटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो पैसे हैं काफ़ी आसानी से मिलते हैं, काफ़ी आसानी से बिना मेहनत के यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ये चीज़ को समझने में मुझे 5 साल लग गए। 5 साल देखने में तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन है कि 5 साल कैसे लग सकते हैं। तो ये बातें कहीं किताबों में नहीं हैं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस द्वारा है। और एक्सपीरियंस में कुछ न कुछ इमोशन होते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने के लिए मजबूर कर देती है। कहीं ना कहीं बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जिस इंटेंशन से आए हैं और ये वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ख्याल होगा कि हाँ, पैसे मिलते हैं और बहुत बड़े पैसे मिलते हैं। तो पैसे बनते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है, बट उसके लिए क्या क्या संघर्ष है, उसके प्रति क्या थिंकिंग रहेंगी, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है या उसके प्रति जो भी आपकी जो माइंडसेट है किस तरह का होना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि वीडियो ट्रेडिंग की रियलिटी के ऊपर है। तो एक चीज़ बता दूं कि इस फील्ड में आने से पहले मैं सोचता था कि पैसे बहुत आसानी से बनते हैं, और ये बात अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत है। आसानी से पैसे बिल्कुल नहीं बनते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में मैंने सीखा कि पैसे तो बनते हैं बट उसके लिए बहुत सारे मेहनत लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए जब आप पैसे कमाने की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। प्रॉपर सेटअप की अगर बात करते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक पर्टिकुलर सेटअप की बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रैटेजी होता है। स्ट्रैटेजी के अंदर भी आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप किस टाइम फ्रेम के साथ एंट्री में आ रहे हैं। क्या आप छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हैं या बड़े टाइम फ्रेम में आ रहे हैं। आपकी जो क्लैरिफिकेशन है, बहुत हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है। और कहीं भी एक पर्टिकुलर स्टेप पे कहीं भी अगर आपके साथ गलतियाँ होती हैं, आप तुरंत असफल हो जाएंगे। और असफलता हर जगह आपको मिलेगी, बट उन समस्याओं से जब आप सफलता निकालने की कोशिश करते हैं, उन समस्याओं को जब आप सॉल्व करते हैं, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। तो जब मैं पहली बार आया तो यहाँ पे टाइम फ्रेम के प्रति काफ़ी कन्फ्यूज़न था, मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था। और अगर बात करते हैं टाइम फ्रेम, तो देखने में टाइम फ्रेम तो छोटा है। कोई ट्रेडर पहली बार जब आता है तो उसको फाइंड आउट करना होता है कि मुझे पर्टिकुलर किस टाइम फ्रेम में काम करना है। क्या मुझे डेली टाइम फ्रेम में आना है, क्या मुझे वीकली टाइम फ्रेम में आना है, क्या मुझे मंथली टाइम फ्रेम में आना है, या मुझे इंटरडे करना है। तो जैसे तैसे मैंने, हालांकि मैं इंट्राडे भी ट्राई कर चुका हूँ, बट उसकी जो वॉलेटिलिटी है काफ़ी हाई है। और ये जो इंट्राडे का जो ड्रॉबैक की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको स्क्रीन के सामने पूरे दिन बैठना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ का भी इशू आ सकता है, जिसके लिए मैंने सोचा कि मेरे लिए लायक नहीं है, मेरे लिए उस तरह की मेंटेलिटी नहीं है कि मैं इस तरह में इतना टाइम दे सकता हूँ स्क्रीन पे। तो इसलिए मैंने मीडियम टर्म टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, वो डे टाइम फ्रेम है। और आपकी जान की हैरानी होगी कि मेरी जो एंट्री है वो डे टाइम फ्रेम में ही होती है। और एंट्री लेने के बाद मेरे जो पोजीशन है वो 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, यहाँ तक 8 मंथ तक भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वह पोजिशनल ट्रेड बन जाता है। और जो व्यूअर्स रेगुलर देखते हैं मेरे वीडियो, उनको मालूम होगा कि मेरे पोजीशन इतना जाना एक नॉर्मल बात है, जिसको मैं दिखाता हूँ आपको विद मैं वेरीफाई पिनल के साथ हर महीने आपको दिखाता हूँ। सारी क्लैरिटी के साथ सारे चीज़ों को मैं काफ़ी डीपली बताता हूँ, ताकि हमारे आपस में कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे और क्लैरिटी बना रहे। क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये सारी चीज़ें बताने का कोई अर्थ नहीं है। और ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, अगर बात करते हैं, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी जो गलतियाँ हैं, या कह सकते हैं, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, थोड़ी सी शॉर्ट रखने की कोशिश किया जाए। और अगर आपकी इंटरेस्ट होगा तो इसको एक अलग पार्ट में भी और डिस्कस किया जाएगा, रियलिटी के ऊपर, ट्रेडिंग की रियलिटी के ऊपर। तो इसमें एंट्री करने के बाद
जो बात करते हैं सेटअप की, स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी फाइंड आउट किया, इसमें कुछ समय लगे और फिलहाल में ऐसी कंडीशन है कि मैंने स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूँ और सारी चीज़ें जो गलतियाँ होती हैं उनको मैं काफ़ी डीपली बताता हूँ, जो भी मुश्किलें आती हैं उसको बताता हूँ ताकि मैं भी समझूँ, आप भी समझें। और ये चीज़ें समझना और इन चीज़ों को समझते समझते कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हार्ड है ये ट्रेडिंग, ये जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। इसमें बहुत सारे हार्ड वर्क करने पड़ेंगे आपको, बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। और इसी से अनुमान लगा सकते हैं, एक ड्यूरेशन को देख के आपको मालूम चल सकता है, इतने बड़े ड्यूरेशन को देख के आपको मालूम चल सकता है कि 5 साल लगना कितना बड़ा ड्यूरेशन हो सकता है। और अगर आप 5 साल के पहले अगर सोचने की कोशिश करते हैं अपने आप को, हालांकि कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, लॉसेस नहीं हुए हैं, बट समय गया है और समय की कीमत होती है। तो मैं जैसे जैसे स्ट्रैटेजी को मैं अप्लाई करता हूँ उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आता है। बाद में मालूम चला कि जब स्ट्रैटेजी बनाया तो स्ट्रैटेजी बनाते समय मुझे ये लगता है कि एक बार जब स्ट्रैटेजी बन जाएगा तो पैसे ही पैसे बनेंगे, बट जब मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम किया तो मालूम चला कि स्ट्रैटेजी से ज़्यादा साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह मार्केट में अपनी पेशेंस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जब मार्केट ख़राब होता है तो आपकी मेंटेलिटी किस तरह की होनी चाहिए, इस सारी चीज़ों पे अभी काम कर रहा हूँ। और सारी चीज़ें अभी जो सारी जो वीडियो आती हैं अभी सब कुछ साइकोलॉजी बेस्ड आती हैं। क्या मैं सोचता हूँ, किस तरह से मेरी थिंकिंग होती है, किस तरह मेरी एक्चुअल थिंकिंग होती है जब मैं मार्केट में रहता हूँ, और क्या मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सारी जो थिंकिंग है, सारी जो थॉट है, सारी जो डिसीजन है, सारी जो चीज़ें हैं उसको मैं अपनी जो तरीके हैं उन तरीक़ों से बताता हूँ, आप समझते हैं। और जो सारी चीज़ बताता हूँ क्या आपको समझ में आता है, सारी चीज़ समझ में आता है या नहीं आता है, कहाँ आपको डाउट लगता है। तो जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ पे प्लीज़ लिखें कि यहाँ पे डाउट हो रहा है। वहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं अपने तरफ से अपनी जो भी तरीके हैं उनको तरीक़ों को यूज़ करके मैं आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ों को बताऊँ। ये जो वीडियो बनाया हूँ काफ़ी मैं सिस्टमेटिक वाइज नहीं बना पाया हूँ, और नहीं बनाने का मकसद यही हो पाया कि अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ और इस छोटी यूट्यूबर की वजह से आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वीडियो पे समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट वीडियो रखना। और ये शॉर्ट वीडियो रखते रखते सोचते सोचते कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ नहीं बोल पाया जो मुझे बोलना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जो रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है इसको और भी अगले वीडियो में इसको मैं डीपली एक बड़े वीडियो में, अब बड़ा वीडियो कुछ भी हो सकता है, मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ऊपर भी हो सकता है। तो क्या आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखना चाहेंगे? अगर आपका इंटरेस्ट रहता है तो वीडियो ज़रूर बनेगा, वरना जो जैसे जो नॉर्मल वीडियो होती है वैसे चलेगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।